क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। कल से रीजंस नहीं पूछेंगे। पूछा टीम से कि हाँ भाई तुम्हारा ये टारगेट था, तुमने अचीव नहीं किया, बताओ क्यों नहीं किया। यू लिटरली ट्रेन्ड द माइंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन टू फाइंड आउट रीजंस ऑफ नॉट अचीविंग द टारगेट। Stuck on a flat line, checking the wrong metrics. Founders in a stalemate, losing all their leverage. I architect the clarity that scales your vision. Optimize the process, make the winning decision. फोर्थ प्रॉब्लम, ये मैनेजर्स को बड़ा पसंद आने वाला है, एंड दिस इज नंबर 4 इज रिव्यूज एंड मॉनिटरिंग। ओके, नाउ आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। करियर के बहुत शुरू में पहली बार मैं ट्रेनर बना था, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ पीपल मोटिवेशन। परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लोग बड़े दुखी हैं और छोड़ के चले जा रहे हैं। तो जब मैं मीटिंग्स में गया जहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यूज़ हो रहे होते थे, सुबह की मीटिंग, दोपहर की मीटिंग, शाम की मीटिंग, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मैनेजर्स हैं वो सवाल क्या पूछ रहे हैं। एंड आपको भी ये रिलेट करेगा, नोट करना और मुझे आंसर करना कमेंट्स में बता के कि आपको ये रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो नॉर्मल सुबह बात हुई, रिव्यू के दौरान मैनेजर ने पूछा टीम से कि हाँ भाई तुम्हारा ये टारगेट था, तुमने अचीव नहीं किया, बताओ क्यों नहीं किया। अब जो एम्प्लॉय है, जो आपके टीम मेंबर है, उससे क्या सवाल पूछा गया है, क्यों नहीं किया, नहीं होने के कारण। तो उसका दिमाग जा रहा है, ढूंढ रहा है क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब शुरू में तो उसको बेचारे को पता नहीं है कि हुआ क्यों नहीं, क्योंकि अगर उसको पता होता तो वो कर डालता ना यार। लेकिन क्योंकि आप उसे बार बार पूछ रहे हैं, अगले दिन भी यही पूछेंगे, शाम को भी यही पूछेंगे, सुबह भी यही पूछेंगे, तो उसका दिमाग तैयार हो जाता है ये पता लगाने के लिए कि क्यों नहीं हुआ, नहीं होने के कारण। तो मीटिंग के बाद वो बाहर गया, उसने ढूंढा 4 दिन बाद कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। उसको देखा एसी खराब है, नहीं चल रहा। तो वो ऐसे रीजंस मैन्युफैक्चर करने लग जाता है। कॉल पे कस्टमर ने मना कर दिया, फ़ोन नहीं उठाया, नेटवर्क खराब था, लीड्स खराब हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। You've literally trained the mind of this particular person to find out reasons of not achieving the target. Some of these reasons are legit, obviously, but most of these reasons are manufactured. And the worst part is that even if those reasons are now made aware by the manager to this kid, nothing solves this at all. I brought out a very simple change. Instead of asking reasons of non-performance, मैंने मैनेजर को सिर्फ इतना बताया कि आप कल से reasons नहीं पूछेंगे, टारगेट नहीं होने के रीजंस नहीं पूछेंगे। आप सिर्फ ये पूछेंगे कि ये आपका टारगेट था, ये आपने अचीव किया, ये जो गैप है ये बचा हुआ है, बताओ कैसे करोगे, हाउ विल यू अचीव। और इससे भी स्पेसिफिक एक क्वेश्चन ऐड कर दिया, व्हाट विल यू डू टुडे, आज क्या करोगे। पहले दिन जब पूछा गया टीम मेंबर से गैप बचा हुआ, गैप को पूरा करने के लिए क्या करोगे, उसके पास फिर भी कोई आंसर नहीं था। शाम को फिर पूछा गया, कल फिर पूछा गया, 3-4 दिन के अंदर माइंड को तैयार हो गया, माइंड उसको पता है कि क्या पूछा जाएगा, क्या करूंगा ताकि मेरा टारगेट पूरा हो जाए। एंड माइंड, human mind is a suggestion generating machine. If you focus the mind to find out how I'm gonna do it, what I'm gonna do, what I'm gonna do, the mind brings suggestions, the mind brings solutions. इससे 2 बड़े फायदे हुए। एक तो जो नेगेटिविटी थी ट्रेनिंग रूम के अंदर या मीटिंग रूम के अंदर, वो कंप्लीटली किल हो गई। अब बच्चे डरते नहीं, अब टीम डरती नहीं है आपकी रिव्यू में आने से। मैनेजर और उनके बीच में झगड़ा नहीं होता है। दे डोंट गो आउट ऑफ द मीटिंग रूम एंड से वी आर नॉट अंडरस्टूड, दिस मैनेजर इज प्रेशराइजिंग एंड दे आर नॉट नाइस एंड ऑल दैट। They feel supported, they feel invited, and everybody is excited, and everybody is working together as a team to find out solutions instead of finding problems and then creating that friction. And trust me, when you focus a team of 10 people, 15 people, all of them to find out solutions, they bring out hundreds of solutions, and those 100 of solutions, then as a manager you can rank and say these are the best solutions, and you can take out those solutions and incorporate them into your trainings, into your skill, into your scripts, into your processes. This is how you turn an entire organization into a solution generating machine, rather than turning them into a problem generating machine and then bringing those problems to the management and then creating that friction. There are multiple reasons, there are multiple ways, there are multiple things that I can talk about, and there are systems that we have built over 24 years. And here is the practical truth, that no management school, no manager, mostly, no book talks about
these small nitty-gritties, and you answer me in the comments, and you answer me later on also. You probably can send me an email or a message. Do you think that this little change in the way that I just talked about, and this is just an example, if you go back today and change in your business and insist on it, will bring very positive results for your team? And if the answer is yes, you're on the right path. But trust me, unfortunately, most of the teams, most of the managers do not work like that. And I'm not talking about the junior employees, I'm talking about जो सेल्स SDRs हैं, उनको भी नंबर का टारगेट होता है. उसी नंबर को अगर 10 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके बॉसेस का वही टारगेट होता है, और फिर VP और ऊपर तक वही टारगेट होता है. सबका बस नंबर नंबर नंबर. एवरी रिव्यू, एवरी मीटिंग, अगर आप बोले हमारे तो यहाँ रिव्यू होते हैं, हमारे तो मीटिंग होती है, नोटिस व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दोज मीटिंग्स. एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट कितना करना था, कितना हुआ और क्यों नहीं हुआ. सिंपल. वाइस प्रेसिडेंट्स को भी मैंने देखा है, फाउंडर्स को भी मैंने देखा है, ऑपरेशन हेड को भी देखा है, और जूनियर SDRs को भी देखा है. रिमेंबर, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 24 years. 500,000 people have worked with, trained, fired, managed. That is not the solution. Obviously it has to be different, right? जो रिव्यू हो रहा है वहां पर अगर SDR है तो उसका इनपुट और आउटपुट दोनों पे अलग अलग रिव्यू होना चाहिए ना. और जो इसका इनपुट है जिससे कि इसका आउटपुट निकल के आता है, ये इनपुट आपके ऊपर के लेवल के लिए बनेगा उसका आउटपुट. कि अगर 10 ट्रेनिंग करवानी है, अगर 10 मॉक कॉल करवानी है, या फायर करना है, हायर करना है, ये मैनेजर ने किया कि नहीं किया, तो मैनेजर का रिव्यू नंबर पे नहीं हो सकता ना. नंबर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स पे होना चाहिए. और सिमिलरली दिस KRA हैज टू गो अप. और जो रिव्यूज हो रहे हैं, वो डिस्कशंस हो रहे हैं, उसका जो कंटेंट, उसके अंदर किसके बारे में क्या बातें हो रही हैं, ये बदलना चाहिए. ये बदलता है अगर आप ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन है तो. अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप एक राउंड घूम रहे हैं. Then I've also talked about a couple of more things. रिव्यू के बारे में ये तो हो गया, रिव्यू किस बात का, कैसे, एटीट्यूड वगैरह वगैरह. Then other questions also. कितनी बार रिव्यू हो रहा है. Consistency of review and feedback is more important than the intensity of it. अगर आप महीने में एक बार रिव्यू करते हो लेकिन उसी रिव्यू में वाट लगा देंगे, बैंड बजा देंगे, उड़ा दो, फोड़ दो, तोड़ दो, दिस इज व्हाट लीडरशिप डज, राइट. डे टू डे में तो उनके पास कोई मैकेनिज्म है नहीं रिव्यू करने का. एक बार आएंगे एक क्वार्टर में रिव्यू करने के लिए और बोलेंगे तुमने नहीं किया, तुमको निकाल देंगे. उनके पास कोई सिस्टम मैकेनिज्म होना चाहिए ना डे टू डे में. सो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडबैक, मैंने दूसरे वीडियो में बताया था. यू हैव टू रिमाइंड पीपल मल्टीपल टाइम्स अबाउट देयर गोल्स, गिव देम क्लैरिटी इन एवरीथिंग. दैट इज व्हाट अ सिस्टम डज. एंड द लास्ट पार्ट, ऑफ कोर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट रिव्यूज, I'm also talking about a monitoring system. रिव्यू तो फिर भी आप बाद में कर रहे हैं. काम होना था, हो गया, नहीं हुआ, क्या कर लेंगे. अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं और यहाँ तक आपका गोल है, रिव्यू का तो मतलब यही हुआ ना कि आप पीछे जाते हैं, चेक करते हैं क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, और फिर कुछ करेंगे. अगर भाई आपने सही सवाल पूछ भी लिए, सही जवाब निकाल भी लिए, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम तो चला गया ना. Can you not create a proactive system? बीमारी की रोकथाम उसके उपचार से बेहतर है. But then whole system across the world in every field is completely messed up. Remember, hospitals को क्या बोला जाता है? Health care system. Health की केयर करने का सिस्टम. But hospital में होता क्या है? कौन जाता है? Healthy आदमी जाता है, sick आदमी जाता है. तो actually क्या है? Hospitals sick care system है. And then government spend billions of dollars बीमारी की रोकथाम करने के लिए. My whole point is that in organizations also, why can't you have a health care system which makes sure that people are healthy, productivity is healthy, things are done proactively so that performance खराब हो ही ना, ताकि रिव्यू की ज़रूरत ना पड़े. And that, in my mind, in my language, we call the monitoring system. अब मॉनिटरिंग के लिए आपको ये क्लैरिटी लानी पड़ेगी ना कि मॉनिटर क्या करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना है और कैसे करना है. तो किसका मॉनिटरिंग करना है, क्या मॉनिटर करना है, कैसे करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना है. ये 4 सवाल हैं जो मॉनिटरिंग के बारे में ज़रूरी है. इसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा. और अगर आप ये रेगुलर करते रहेंगे, द चांसेस ऑफ योर प्रोडक्टिविटी नॉट मीटिंग द गोल्स आर वेरी वेरी लेस. ऑफ कोर्स you can do something here before this whole thing goes off your control. In my mind, रिव्यू से ज़्यादा मॉनिटरिंग सिस्टम ज़रूरी है, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़रूरी है. और ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर ठीक नहीं हो रहा है, दिस इज द सिंगल लार्जेस्ट रीजन फॉर गुड टैलेंट लीविंग कंपनीज. दिस इज ऑल्सो द सिंगल लार्जेस्ट रीजन फॉर फाउंडर्स गेटिंग इन टू अ लूप ऑफ व्हाट आई कॉल होपिंग अगेंस्ट द होप.
मैनेजर बोलेगा सर मैंने बात कर ली है, उन्होंने मुझे पाइपलाइन दे दी है, कस्टमर क्लोज हो जाएंगे, या मैंने फीडबैक दे दिया है, उसने कहा मैं ठीक खोल लूंगा इसको। इसके ऊपर जाता है, होप क्रिएट हो गई, पता सामने वालों को भी नहीं था कि उसने क्या गलती की थी, तो वो जाता है और ठीक नहीं करता इसको, अगले रिव्यू में फिर वही कहानी हो जाती है। और जो यहाँ पे प्लान बना भी था, मान लीजिए कि चलो अब इसके ऊपर ये काम करेंगे, इसके ऊपर ऐसे से ठीक करेंगे, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगले रिव्यू से पहले, इसके बाद रिव्यू भी तो होगा ना अगला। तो यहाँ पे कुछ प्लान बन गया कि भाई ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब वो एक्शंस लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, इसके लिए भी तो आपको मॉनिटरिंग चाहिए। अब ये एक्शन लिए नहीं जा रहे हैं, उस इंटेंसिटी के साथ नहीं ले जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ नहीं ले जा रहे हैं, जैसे होना था वैसे नहीं हो रहा, तो अगले रिव्यू में क्या होगा, फिर वही कहानी। और यहाँ पे ये शक्ल बना लेते हैं आपके मैनेजर्स, और आपकी भी ये शक्ल बन जाती है। This is the fourth most important reason that great teams fail, great businesses fail, and even hardworking entrepreneurs and founders completely struggle and they never grow.